ठंड से कांपता हुआ श्रवण एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। फिर उसने देखा एक आर्मी ऑफिसर अपनी जैकेट छोड़कर कहीं जाने लगता है। श्रवण को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए वो तुरंत वहां जाकर जैकेट पहन लेता है। लेकिन जाते जाते एक रिटायर्ड बुजुर्ग कर्नल ने उसे रोक लिया। उसने श्रवण से पूछा, तुम किस रेजिमेंट हो? तभी उसे श्रवण का झूठ समझ आ गया। श्रवण के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने उस बुजुर्ग आदमी को हाथ से उलझाते हुए कहा, कोई बुला रहा है आपको। जब उस बुजुर्ग आदमी ने चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं है, तो श्रवण ने इस मौके का फायदा उठाया। भागते हुए श्रवण सुमन से टकरा गया, जबकि उसके दादाजी उसके पीछे चिल्लाए, चोर चोर, उसे पकड़ो। यह सुनकर सुमन भी श्रवण के पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाई। श्रवण दौड़ते हुए अपने दोस्त बंटी की बाइक पर बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सुमन उसकी बाइक का नंबर नोट कर लेती है और साथ ही उसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक टिकट भी मिल जाता है। ये टिकट श्रवण का था। भाग कर जाएगा कहाँ? ये बाइक का नंबर और दूसरा ये टिकट। अब यही टिकट हमें मिलाएगा। अगले दिन करनाल में सुमन के पिता के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। संयोगवश सुमन के पिता और श्रवण बचपन के गहरे दोस्त होते हैं। तभी श्रवण को बंटी का फोन आता है कि उसका टिकट कहीं खो गया है। श्रवण परेशान होकर बंटी से बोलता है, जैसे भी करके वो टिकट ढूंढ ले। इसी बीच जैसे ही सुमन और श्रवण की नजरें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर सुमन वो टिकट दिखाती है। टिकट को सुमन के हाथ में देखकर श्रवण पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। अब श्रवण को किसी भी तरह वो टिकट हासिल करना है और फिर वो सुमन के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन सुमन को यह नहीं पता था कि श्रवण उसके पीछे बैठा है, इसलिए श्रवण चुपके से सुमन का पर्स ले लेता है और अपना टिकट ढूंढने लगता है। तभी सुमन उसके हाथ से पर्स छीन लेती है। क्या श्रवण अपना टिकट वापस ले पाएगा? आगे की कहानी के लिए पार्ट 2 कमेंट कर